हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और चाहता हूँ कि आप सभी रिप्लाई करते चलें जिससे कि मुझे पता रहे कि आपकी सभी सारे बैठे हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 में आज जो हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो क्या होगा, मीडियन, डेकाइल, परसेंटाइल, ऑक्टाइल और क्वार्टाइल। और जो क्वार्टाइल डेविएशन है, ठीक है, मीडियन के जरिए जो हमारे से वो मीन डेविएशन बोलेगा, वो सारी चीजें हम आगे आने वाले डिस्पर्शन के कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। तो पहली बात आती है मीडियन, डेकाइल, परसेंटाइल, ऑक्टाइल और क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं। तो क्या आप सभी तैयार हो? बोलो हाँ। तो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पलों को लेकर के समझाता चलूंगा, छोटी छोटी बातों को समझते चलना। जो कॉन्सेप्ट मीडियन में लगाया जाता है वही कॉन्सेप्ट ऑक्टाइल, डेकाइल, परसेंटाइल और क्वार्टाइल निकालने के लिए भी यूज होता है। अगर आपको मीडियन अच्छे से समझ आ गया तो यकीन मानना दोस्तों, आपको क्वार्टाइल, डेकाइल, परसेंटाइल और ऑक्टाइल ये सेकंड का गेम लगेगा। रेडी? बोलो हाँ। चलिए, तो जैसे कि हमारे को पता है कि लास्ट क्लास हमने मीडियन, जैसे आपको दिख रहा होगा सब इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूअस सीरीज, हमारे सामने 3 तरीके की सीरीज होती है। तीनों तरीके की सीरीज में मीडियन निकालने के फॉर्मेशन था। मैं आप सभी को याद दिलाता हूँ मीडियन निकालने के फॉर्मूला क्या था। मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला था n+1 डिवाइड बाई 2/3 टर्म, देन n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म था। और इसमें क्या करता हमने कैपिटल n+1 डिवाइड बाई 2 से जस्ट पहले बड़ी या बराबर CF में देखी थी, और उसमें जैसी CF में देखी थी तो मीडियन क्लास आया था। तो जो मीडियन था वो x वैल्यू थी इसकी ऑफ मीडियन क्लास की, मीडियन क्लास की। तो बात आती है सर ये क्या चीज है, n+1 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करके CF। तो एक एग्जांपल द्वारा से रिपीट करके देखेंगे। और इसमें जो मीडियन का फॉर्मूला लगता है वो लगता है L1 प्लस n/2 माइनस C अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू I। n/2 से जस्ट पहली वैल्यू बड़ी या बराबर CF में देखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग मीडियन क्लास पहचानी जाएगी। क्या आप सभी तैयार? बोलो हाँ। तो बेहतर होगा कि मैं आप सभी को एक एक एग्जाम्पल सभी को बताता चलूंगा, तसल्ली से देखते चलना। जैसे कि क्या दिख रहा है आपको, मैं पहले मीडियन की बात कर रहा हूँ, मैं पहले पुरानी क्लास का एक कंप्लीट रिवीजन कर रहा हूँ जिसमें आप सारी बातें समझते चलेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, पहला क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट ये इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटीन्यूअस बोलता नहीं है, हमें खुद ही समझना पड़ता है। तो इंडिविजुअल के केस में क्या होगा, जैसे इसमें बोला फाइंड मीडियन, फाइंड मीडियन। अब मीडियन फाइंड करना है, डन। अब सबसे पहले मीडियन फाइंड करनी है, उसमें हमारे को क्वेश्चन दिया x करके 2, 7, 3, 5, 11, 19, 22 और 36 सपोज, डन। और हमसे कह रहा है कि मीडियन निकालो, डन। तो ऐसे तो वो मीडियन के साथ साथ क्वार्टाइल भी बोल सकता होगा Q1, तो वो Q3 भी बोल सकता होगा, है ना, Q2 भी बोल सकता होगा, तो वो D5 भी D4 भी बोल सकता होगा, है ना। और फिर परसेंटाइल में P70, P29 भी बोल सकता होगा। तो ऐसे करके वो कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो हम पहले मीडियन निकालने का जो प्रोसेस करेंगे वो क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, Q2, D4, P29 इन सब में करेंगे, डन। पहले अब हर चीज का मतलब भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहला किस्सा होता है, इससे भी हमारे को सीरीज दे रखी हो, इंडिविजुअल हो तो भी, डिस्क्रीट हो तो भी, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज दे रखी तो भी, हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सबसे पहले क्या करना, एक्स सीरीज को सबसे पहले कौन आएगा इन सब में, 2, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर 7, फिर 11, फिर 19, फिर डन। अब इसके नंबर्स काउंट करेंगे, देखो नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो नंबर को ऑब्जर्वेशन की चीज में 8 आई है। तो मेरे को मीडियन निकालना, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2/3 टर्म, तो यानी 8+1 डिवाइड बाई 2/3 टर्म, तो कितना है 4/5 टर्म, डन। तो 4th टर्म प्लस 5th टर्म डिवाइड बाई 2, तो 4th टर्म क्या होगी, 4th टर्म क्या होगी में देखो ध्यान से, 4th टर्म 7 और 5th टर्म 11। तो आंसर क्या है 7 + 11 डिवाइड बाई 2, आंसर आ गया 9। यानी मीडियन क्या हो गई, 9 हो गई। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसी मीडियन को दूसरे तरीके से निकालते हैं।
जैसे कि 8 + 1 डिवाइड बाय 2 कम आया, तो एक्चुअल फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है, जैसे 4.5 आया है। इस बात को जो है बारी की से समझना, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो Q1 Q3 Q2 Q4 ये बहुत इजी लगेंगे। जो भी इंटीजर आया करो, पहले बताइए तीन दो इंटीजर्स के बीच में 4.5 तीन दो इंटीजर्स के बीच में तेज बोलना, 4 and 5, 7.9 7 and 8, 11.2 11 and 12, तो देख तो 4.5 जो है वो फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म के बीच में है, तो जो भी डेसिमल की वैल्यू है करो तो ऐसे लिखो, और फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसे बताते हैं क्या है, फोर्थ टर्म का 7 प्लस 0.5 डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू हो, फिफ्थ टर्म का 11 माइनस 7, तो 7 प्लस 1/2 यानी कितना हो गया 4, तो 7 प्लस 2 और बेटे कितना है। और अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा मेरे को पता है कि कच्चा पक्का रह गया होगा, तो इस चीज को समझने से पहले मैं आप सभी को कुछ बातें बताना चाहूंगा जो एक रफली पेज पे करके बताता हूँ, सभी ध्यान से सुनना और समझना। जैसे कि मान के चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, क्या कि अगर मान चलो मैंने बोला 7.2 कम आया 7.2, तो 7.2 किन दो इंटीजर्स के बीच आता है, ये बोलो पहले 7.2 किन दो इंटीजर्स के बीच आता है, 7 और 8, तो 7th टर्म लिखनी है पहले, डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू दो वो लिखना है, और आपने बोला 7 और 8 तो कौन बना 8 टर्म माइनस 7 टर्म, ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन अगर बॉयज होगा 9.4 टर्म आया वैसे दोस्त, तो 9.4 टर्म को कैसे लिखेंगे, 9 टर्म प्लस 0.4 और 10 माइनस 9 दोबारा से है ना, 11.7 फोर्थ टर्म। अब बताओ क्या करेंगे, 11th टर्म प्लस 0.74 और 12 माइनस 11, ऐसे करके क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व होता है। डन। तो अब जरा समझते हैं क्या चीज में बताना चाह रहा हूँ। देखो जी, क्वार्टर मतलब होता है 4 हिस्से, क्वार्टर, क्वार्टर सुना है, क्वार्टर क्वार्टर वो पीने वाले क्वार्टर की बात नहीं ना, क्वार्टर मतलब चौथाई, तो 4 पार्ट। तो यानी कि अगर आप सभी से मैं बात करूं तो इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं पहले, तो आज कॉन्सेप्ट में इंडिविजुअल सीरीज को टारगेट करते हैं, फिर डिस्क्रीटिंग सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये अपना अपनी कंप्लीट वीडियो है, प्लीज लास्ट तक बने रहना, डाउट्स खत्म हो जाएंगे सारे आपके। अगर आपको क्वार्टर निकालना है तो क्यों के लिख रहा हूं मैं जान के, के लिखने के पीछे रीजन समझना, के से इंटू कर देंगे, जौन सा निकालना वॉन सा आ जाएगा, यानी कि n+1 डिवाइड बाय 4 आएगा यहाँ पे। डन। अगर Q1 निकालना होता है 1 आ जाएगा, Q2 निकालना होता है 2 आ जाएगा, Q3 निकालना होता है 3 आ जाएगा, Q4 कभी बोलेगा नहीं, क्यों क्यों नहीं बोलेगा। जरा इस चीज को ऐसे समझते हैं, सपोज एक लाइन है ये, अगर मुझे इसके 4 टुकड़े चाहिए तो मैं इसमें 3 तो कटवाऊंगा, एक कट, दूसरा कट और तीसरा कट, तो Q1 ये कहलाता है, Q2 यानी मीडियम होता है, और Q3 हमारा ये होगा। डन। ये 4 हिस्सा होगा देख रहे हो, तो ये Q1 इतना हिस्सा होता है, Q2 यहाँ तक का हिस्सा हो गया, Q3 यहाँ तक का पूरा, और Q4 ये हो गया। डन। तो 4 हिस्से तो है, पर Q1 Q2 Q3 से मतलब कट होता है। डन। तो यहाँ पे कौन सा पोर्शन की बात करें, जैसे मीडियम का मतलब होता है दूसरी वैल्यू। डन। तो बात आती है ऐसी ऑक्टेन, ऑक्टेन मतलब 8वां हिस्सा, तो क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे किससे डिवाइड करेंगे 8 से। अगर डेकन निकालेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, सोच के बोलो किससे करना बनता है 10 से, 10th टर्म। डन। और परसेंटेज के केस में किससे डिवाइड करूंगा, कि n+1 डिवाइड बाय 100th टर्म। डन। तो मैं समझता हूं कि पहले आप एक बार एक क्वेश्चन को कंप्लीट समझें, उसके बाद क्वेश्चन को ट्राई करें। जैसे कि इस वक्त आप सभी के सामने मैंने बोला Q1 निकालना है, तो चलो Q1 का मतलब क्या हुआ, Q1 का मतलब होगा 1 × n+1 डिवाइड बाय 4th टर्म, तो n का हमारा 8+1 डिवाइड बाय 4th टर्म, तो यानी 9/4th टर्म, और 9/4th टर्म कितना होगा, 9/4th टर्म कितना होगा, कैलकुलेटर यहाँ रख दीजिए, कितना है 9/4th टर्म, 2.25 टर्म आया। अब एक बताओ, जस्ट में सीखा ताजा 2.25 टर्म को क्या करेंगे, 2.25 टर्म को क्या लिखेंगे, सेकंड टर्म प्लस 0.25 और थर्ड माइनस सेकंड। डन। तो सेकंड टर्म क्या है हमारी 3। डन। 0.25 5 माइनस 3। डन। यहाँ तक तो 3 + 0.25 × 2, 3 + 0.5 आंसर कितना गया 3.5 है, Q1 आया है। क्लियर है। ऐसे ही Q3 Q2
B4 और P21 कैसे निकालते हैं, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप सभी का तैयार है? बोलो हाँ। तो एक बार को मैं कैलकुलेशन आप सभी को करता जाऊंगा और आप सभी समझते चलना। जैसे कि मान के चलेंगे तो Q3 निकालना है इसमें, Q3। तो Q3 का कॉन्सेप्ट क्या आना चाहिए, 3n+1 डिवाइड बाई 4 है ना। n क्या है हमारा क्वेश्चन में, 8 है। तो 8+1 डिवाइड बाई 4 का 3, 9 डिवाइड बाई 4 का बोलो हाँ, 9 3 जा 27 डिवाइड बाई 4। तो 27 डिवाइड बाई 4 कम करोगे तो कितना होगा, कितना होगा 6.75 पूरा बोलो जो भी है 6.75 टर्म। अब 6.75 टर्म को कैसे लिखेंगे ये बताओ। 6.7 टर्म को 6 टर्म प्लस 7.5 को 7 टर्म माइनस 6 टर्म। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 टर्म क्या है क्वेश्चन में, 6 टर्म देखो क्या है क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 6। 6 टर्म क्या है 19, 0.75। 7 टर्म क्या है 22 माइनस 19 डन। तो 19 प्लस 0.75 इंटू 3 तो कितना आएगा 19 प्लस 4 2.25। आंसर कितना आएगा 21.25 आया। समझ बेटा जी, प्लस करेंगे तो यानी कि Q3 कितना आया इस वाले क्वेश्चन में हमारा, Q3 हमारा आया है 21.25 आया। समझ बोलो हाँ। इसी तरीके से यानी और भी चीजें निकाली जा सकती हैं। तो B4 निकाल के Q2 क्यों बोलते हैं, अब देखो Q2 मीडियम पे जाता है, Q2 मीडियम को पे जाता है। चलिए यहाँ से बताते हैं। अगर मैं Q2 निकालता तो Q2 का फॉर्मूला क्या लगाता, 2 इंटू n+1 डिवाइड बाई 4 का क्लियर। तो क्वार्टर में तो 4 तो काट पीट करके n+1 डिवाइड बाई 2 हो गया ना, तो यानी इसके बराबर ही तो हो गया। यानी इसलिए हमेशा एक छोटी सी बात जो थ्योरेटिकली है, हालांकि मैं किसी को बताता नहीं हूँ, आप सभी अपने हो इसलिए बता रहा हूँ, घमंड मत करना अगर समझ आ रहे तो। जैसे कि Q2 ठीक है, B5 O4 P15 ये सब किसके बराबर होते हैं, मीडियम के बराबर होते हैं। किसके बराबर होता है, मीडियम के। थ्योरेटिकल हिस्सा होता है। अच्छा वो कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है जैसे ऑक्टल है तो इसमें कितने कट लगेंगे, तो 7 कट लगेंगे। डेकाइल बोलते हैं तो कितने कट लगेंगे, सिर्फ 9। 10वां हिस्से में कंफ्यूज मत होना। वैल्यूज तो 9 की नहीं पूछेगा ना मैक्सिमम, परसेंटेज 99 तक पूछेगा, 100 नहीं पूछेगा कभी आपसे। ये क्लियर बोलो हाँ, बोलो हाँ। चलिए तो जैसे कि इस बार पहले मैं B4 और P21 भी निकालना और आप भी साथ साथ निकालना मेरे, ठीक है। तो क्या करते हैं एक बार ध्यान दीजिएगा फिर से। अगर मान लो B4 निकालना है तो B4 निकालने के लिए क्या करूंगा, D मतलब क्या है, डेकाइल। और डेकाइल से मांगेंगे क्या है तुरंत, किससे डिवाइड करूंगा, डेकाइल में किससे डिवाइड करूंगा 10 से। ऑक्टेन मतलब 8वां और डेकाइल 10वां हिस्सा। तो 10 n+1 और कितने से इंटू करूंगा 4 से। ये क्लियर है, समझ आ रहा है धीरे-धीरे। 4n अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा और वो इवन होगा और वो मैटर नहीं करता। 8+1 डिवाइड बाई 2 कितना आया 4, तो 9 डिवाइड बाई 10 कितना आया 9 इंटू 4 डिवाइड बाई 10 3.6 ये आएगा, बोलो हाँ ठीक है। तो 3.6 के टर्म को कैसे लिखेंगे, 3.6 के टर्म को कैसे लिखेंगे, थर्ड टर्म प्लस 0.6 माइनस थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है इसमें 5, असेंडिंग में करना मत भूल जाना। फोर्थ टर्म क्या है 7 माइनस 5, तो 5 प्लस 0.6 इंटू 2 5 प्लस 1.2, तो आंसर कितना है हमारा 6.2। तो बताओ, और जैसे कि आप देख पाएंगे इस वक्त B4 कितना है हमारे इस क्वेश्चन में, B4 कितना है कभी 6.2। क्या आप सबका भी होगा, बोलो हाँ। और लास्ट बचता है P29 जिसे मैं यहीं पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, कोशिश करना समझने की, ठीक है। 29 से इंटू करूंगा n+1 डिवाइड बाई, देखो मैंने बताया था ना P के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड, डेकाइल के लिए क्या करेंगे 10 से डिवाइड, O2 के लिए क्या करेंगे 1 से डिवाइड। तो जैसे कि आप देख पाएंगे डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 29/100, तो सॉल्व करके कितना है 9 into 29 डिवाइड बाई 100। जल्दी जल्दी बताओ बेटा क्या है 2.61।
2.61 टर्म आया है। इसको लिखने का तरीका क्या होगा जिसका रेडियन सिखाया था मैंने? सेकंड टर्म 0.61 7 टर्म माइनस सॉरी कितना थर्ड टर्म क्योंकि 2.61 3 और 2 के बीच में है तो थर्ड आएगा यहाँ पे और सेकंड आएगा। क्लियर बोलो हाँ। सेकंड टर्म क्या है बेटा जी बोलो 3 और 0.61 थर्ड टर्म क्या है 5 माइनस 3 तो वैल्यू बता दो से 3 प्लस 0.61 इंटू 2 0.61 इंटू 2 प्लस 3 कितना आया सॉल्व करके 4.22 आया समझ बेटा। पहले क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको इंडिविजुअल सीरीज के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी मैं भी लास्ट में एग्जांपल दूंगा उसको करके देखना मैं चेक करूंगा कि आप भी सही करें गलत करें। रेडी सभी। अब आते हैं किसमें डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज से मतलब क्या है जब आपको एक्स रखो और फ्रीक्वेंसी दे रखी हो। एक्स और फ्रीक्वेंसी के केस में एन का मतलब सिग्मा एफ होता है। तो पहले तो एक छोटी सी बात याद रखना कैपिटल एन का मतलब क्या होता है सिग्मा एफ। कैपिटल एन का मतलब क्या होता है सिग्मा एफ। अब बात करते हैं सर सिग्मा एफ तो दे दिया करने का तरीका कैसे होगा तो देख इसमें जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना पर क्वार्टाइल के केस में समझ लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि वैल्यू K1 K3 जो भी आएगा वो x की मतलब x वैल्यू में से होगा x वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल क्लास एक से। अब क्वार्टाइल क्लास कैसे पता चलेगी डेकाइल क्लास कैसे पता चलेगी ठीक है क्योंकि कौन सा पूछ रहा है वो ओके कौन सा पूछ रहा है एक्स वैल्यू होती है हमेशा और इसमें भी डेकाइल में भी एक्स वैल्यू में होगी। अब ये परसेंटाइल के केस में भी एक्स वैल्यू होगी ये आपको ना क्वेश्चन के साथ समझ आएगा। पर इसके अंदर क्या चेक करेंगे के एन प्लस 1 डिवाइड बाई 4 से जस्ट वैल्यू निकलिए बराबर सी एफ में देखेंगे और इसमें के एन प्लस 1 डिवाइड बाई 8 से जस्ट वैल्यू निकलिए बराबर सी एफ में देखेंगे। डेकाइल के केस में के एन प्लस 1 डिवाइड बाई 10 जस्ट वैल्यू निकलिए बराबर सी एफ में देखेंगे। ये चीज थोड़ा सा टाइम लेगी तसल्ली से समझना ठीक है। और परसेंटाइल के केस में क्या करेंगे के एन प्लस 1 डिवाइड बाई 100 से जस्ट वैल्यू निकलिए बराबर सी एफ में देखेंगे डन। अब इसे करने का तरीका समझते हैं कैसे होगा। क्या आप सभी तैयार है बोलो हाँ। चलिए फिर जैसे कि आप सभी एक एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे क्या मैंने एक एग्जांपल लिखा वो तो आपको क्वेश्चन कैसे देगा फॉर एग्जांपल के रूप में एक्स को रखा है सपोज और फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो तो आपको टेस्टिंग करके देगा। एक्स को लिख दीजिए 2 7 9 11 3 5 8 चाहे कितने वाला क्वेश्चन दे मैटर नहीं करता 1 2 5 3 6 7 2 3 4 1। अब सबसे पहले इसको एक्स सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। मीडियन निकालने का जो प्रोसेस होता था पहले उसे ध्यान से समझना। अगर आपको मीडियन निकालना आ गया तो क्वार्टाइल डेकाइल परसेंटाइल वो सीरीज में निकालेंगे। क्लियर। तो इन शॉर्ट ये किसका रिवीजन है इंडिविजुअल का और मतलब डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन का रिवीजन हो रहा है बाय डिफॉल्ट पिछली क्लास का ठीक है। अगर मान लो एक्स दे रखा है फ्रीक्वेंसी दे रखी है एक्स दे रखा और फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो आप कैसे करोगे सबसे पहले एक्स सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे या तो बढ़ते हुए क्रम में मत करो। तो सबसे पहले कौन आएगा फिर यहाँ पे क्लियर है लॉ। फिर इसके बाद टू के सामने कौन है फिर कौन है फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको CF निकालेंगे। CF का मतलब क्या है जिसमें बाय डिफॉल्ट सिग्मा एफ यानी कैपिटल है आपको बाय डिफॉल्ट पता चलेगा यहाँ पे लग जाएगी जो मैं यहाँ लिख दूंगा। तो वो कैसे निकालेंगे CF निकालने के लिए क्या 1 फिर 1 से 1 और यहाँ पे कितना होगा 7 7 और 7 फिर 28 यानी कैपिटल एन का मतलब 28 है जो कि सिग्मा एफ के बराबर कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल एन का मतलब ये है अब सुनो अगर हम से क्या क्या दे सकता था मैं मीडियन निकालने के लिए बोल सकता था Q1 निकालने के लिए बोल सकता था Q3 निकालने के लिए बोल सकता था सपोज डेकाइल में 7 निकालने के लिए बोल सकता था परसेंटाइल निकालने के लिए बोल सकता था P70 सपोज 58 निकालने के लिए बोल दिया और यहाँ तक कि ऑक्टाइल भी बोल दिया चलो इसमें 6 डन 6 ऑक्टाइल बताओ। तो बेटा जी आराम से समझना मीडियन क्वार्टाइल डेकाइल परसेंटाइल सब इसमें से ही होंगे डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। पहले मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना मैं एक वैल्यू बोलूंगा और आप
आप उससे जस्ट पहली वैल्यू बड़ी या बराबर CF में बताओगे। तो मैंने बोला 17, 11, जैसे मैंने बोला 11, तो आप उससे जस्ट बड़ी वैल्यू बताओगे, जैसे 14। ये क्लियर है। अगर मैं 15 बोलता हूँ बोलोगे 16, अगर 16 बोलोगे 16 बोलोगे। डन। दोबारा से 19, 20, 21, 25, 24, 25, 25, 25, 27, 28, 16, 16, 15। 16, डन। तो अब जरा समझते हैं मीडियम। Q1 कैसे निकालते हैं, Q3 कैसे निकालते हैं, B7 कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कि P58 कैसे निकालते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे को O6 कैसे निकालते हैं। रेडी। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखो जरा ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। यार मैं हर क्वेश्चन में एक वैल्यू साइड भी सॉल्व करूंगा। डन। ये वैल्यूज क्या होंगी, अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया मीडियम वाला, तो क्वार्टर 3, क्वार्टर 5, क्वार्टर 4 ये सब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझते चलना। क्या करने जा रहा हूँ, इनके बॉक्स में भी क्यों बनाया, सारी कहानी इस बॉक्स के अकॉर्डिंग है। क्या, जैसे अब मान लो मीडियम निकालना है, तो मीडियम कहते हैं कि मेरे को n+1 डिवाइड बाई 2 से मतलब है। Q1 कहते हैं मेरे को 1 × n+1 डिवाइड बाई 4 से मतलब है। Q3 कहते हैं 3 n+1 डिवाइड बाई 4 से मतलब है। B7 कहते हैं तो क्या देगा 7 n+1 डिवाइड बाई 10 से मतलब है। इनकी वैल्यूज निकालेंगे। और P58 कहते हैं 58 n+1 डिवाइड बाई 100। और अगर O6 है तो O6 के अकॉर्डिंग क्या आएगा 6 × N प्लस डिवाइड बाई 8। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार क्या करते हैं कि वैल्यू सॉल्व करते हैं। डन। कैलकुलेटर सामने रख लीजिए, फटाफट सॉल्व करते हैं। 28 + 1 डिवाइड बाई 2, 28 + 1 डिवाइड बाई 2 14.5। अब जैसे 14.5 आया तो आपके माइंड में तुरंत क्या आया, जस्ट उससे पहले वैल्यू बड़ी या बराबर बोलो 16, तो 16 यानी मीडियम क्लास है। तो मीडियम क्लास की x वैल्यू, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो मीडियम क्या होगा 7। आया समझ। दोबारा से ऐसे इसकी वैल्यू सॉल्व करूंगा तो कितना आया, कैपिटल अंक का कितना है 28, तो 28 + 1 डिवाइड बाई 4 कितना आया 7.25, 7.25। तो 7.25 बोलते हैं आपके मन में क्या आया 14। तो जस्ट पहले देखिए बड़ी या बराबर CF में देखते हैं, अगर तो आंसर क्या है 5। वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट 3 n+1 डिवाइड बाई 4, तो 3 × 7.25 कर लो तो कितना आया। डन। तो 21.75, 21.75 से जस्ट पहले में बढ़िया बराबर कितना आएगा 9। कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रहा समझ, बोलो हाँ। अब ऐसे ही 7 की इंटू किसमें करूंगा 29 डिवाइड बाई 10, तो 29 × 7 डिवाइड बाई 10 1.4 नहीं बेटा, कैलकुलेशन स्टेप 29 × 7 डिवाइड बाई 10 कितना 20.3, 20.3। अब 20.3 से जस्ट पहले में बड़ी बराबर बड़ी नहीं देखेंगे 9, तो आंसर क्या होगा इसका 9। समझ आ रहा है कैसे करेंगे। ऐसे P58 में निकाल सकते हैं, तो 58 की इंटू किसमें रहेगी 29 को हो रहा है 28 + 1 29 डिवाइड बाई 100 कितना है बेटा 16. पक्का। तो 16.8 से जस्ट पहले में बढ़िया बराबर 8 हो गया। चलो हाँ। और O6 को कैसे निकालेंगे, O6 का आंसर कैसा आएगा 6 × 29 डिवाइड बाई 8 करके। ठीक है, तो 29 डिवाइड बाई 8 कितना आया 21.75। और 21.75 मतलब एरिया का आंसर इससे जस्ट पहले में बढ़िया बराबर CF में देखते हैं, किसमें देखते हैं CF में। तो इसका आंसर क्या आया 9। आया समझ बोलो हाँ। ये भी क्लियर है, यानी कि ऑक्टाइल, परसेंटाइल, डेटाइल का ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है, बोलो हाँ। अब बात आती है मीडियम के जो बड़े क्वेश्चन हैं और हमारे सिलेबस में बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो पर फिर भी हमारे को पता होनी चाहिए। कैपिटल N है तो Kn डिवाइड बाई 4 चेक करेंगे, यहाँ पे n+1 नहीं होता। डन। Kn+1 ना होते Kn बाई 8 देखेंगे, यहाँ पे Kn बाई 10 देखेंगे, और यहाँ पे Kn बाई क्या देखेंगे 100 देखेंगे। जस्ट पहली वैल्यू है बड़ी CF में, जो कि पिछले वाले की तरीके से गया था। पर ये अपना अपने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। डन। तो एक क्वेश्चन को पहले मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, नहीं समझ आया तो फिर आप करके देखना। L1 + Kn/4 - C/frequency × I
ऐसे ही क्या ऑक्टेल ओ की निकालना है तो L1 प्लस ओ एन बाई ए माइनस सी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई करेंगे। दैट इज डी की निकालना है तो डी की निकालने के लिए क्या करेंगे L1 ओ एन बाई 10 माइनस सी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई करेंगे। क्लियर है बोलो हाँ। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे L1 प्लस ए एन मतलब इन शॉर्ट पता नहीं है कितने फॉर्मूले रहते हैं 2 से ज्यादा फॉर्मूले हैं सबके स्टेज पे समझता होंगे क्यों है ना सी क्योंकि 99 फॉर्मूले तो ये हो डायरेक्टली क्लियर है बोलो। चलिए तो जैसे कि इस वक्त आप सभी देख पा रहे होंगे मैं एक कॉन्सेप्ट करता हूं क्या रेडी बोलो हाँ ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा जी सभी ऑलरेडी मैं टेबल बना के दे रहा हूँ एक एग्जांपल करेंगे जिसमें मैं 3 क्वेश्चंस करूंगा बस मीडियम क्वार्टर रहता है डन। जैसे कि सपोज आपको किसी क्वेश्चन में CI दे रखा है क्लास इंटरवल डन। क्लास इंटरवल कितना दे रखा है 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 डन। फ्रीक्वेंसी सपोज किसी क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 7 3 2 5 8 1 डन। सबसे पहला काम आपका क्या होगा हर क्वेश्चन में CS निकालना है। वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है मीडियम पूछ सकता है आपसे Q1 पूछ सकता है ठीक है आपसे Q3 पूछ सकता है आपसे P27 30 चलो मैं ले लेता हूँ चलो 80 ले लिया 83 ले सकता है डन। इतने में कॉन्सेप्ट समझ जाओगे आप। इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए तो आपको निकालना है कैपिटल M डिवाइड बाई 2 Q1 के लिए निकालना है कैपिटल M डिवाइड बाई 4 Q3 के लिए निकालना है 3M बाई 4। P का मतलब क्या होगा कितने से डिवाइड करूंगा 83 ले लिए ठीक है 83 M बाई 100 यानी इनकी वैल्यूज निकालो और इसी से ही हमारे को क्वेश्चन असली पहचान बनेगी डन। तो बेटर होगा एन का मतलब क्या है एन का मतलब है सिग्मा एफ को भी कैपिटल एन बोलते हैं। तो कैपिटल एन कितना आ गया तो मान को सीधे निकालते आएगा तो 7 और 3 10 और 2 12 17 और 8 25 और +1 26 डन। तो एन आया 26 ये क्लियर है। तो 26 डिवाइड बाई 2 कितना आया 13 26 डिवाइड बाई 4 कितना आया बेटा जी 6.5 26 तो 3 इंटू 6.5 कितना है बेटा जी 19.5 10। फिर इसी तरीके से 83 इंटू n बाई 100 26 डिवाइड बाई 100 यानी आपको करना है 83 इंटू 21.5। अब सुनो कैसे सॉल्व करते हैं पहले फॉर्मूला लिखते हैं L1 प्लस m बाई 2 माइनस सी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। Q1 का हो गया कि L1 को m बाई 2 4 माइनस सी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई था। Q3 का हो गया प्लस 3 रख दिया यहाँ पे 3m बाई 4 माइनस सी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। यहाँ पे हो जाएगा L1 प्लस 83 m बाई 100 माइनस सी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। अब आप सभी के मन में चल रहा होगा यानी m बाई 2 आई सी एफ ये कैसे लेते हैं मीडियम के केस में कैसे लेते थे वो समझते हैं। जैसे 13 आया है तो 13 से 10 पहले वाली बढ़िया बराबर देखो मार्क कर रहा हूँ सिर्फ L1 के लिए बाकी में अलग अलग बनेगा। तो इसका L1 क्या होगा 30 ये L1 डन। m बाई 2 की वैल्यू 13 आई है तो क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा से पहले वाली लेते हैं। इसका मतलब प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ मीडियम क्लास डन। फ्रीक्वेंसी 5 होगी और क्लास लेंथ के बीच का डिफरेंस डन। इसी को ना समझे तो दोबारा रिपीट कर लेना वीडियो को पॉज करके दोबारा से समझे इस चीज को क्या बोला है। इनके बीच के डिफरेंस को क्लास लेंथ बोलते हैं। तो 30 प्लस 1/5 2 आंसर 32 आया यानी कि आंसर क्या है 32। क्लियर है बोलो हाँ। तो मीडियम कितना आ गया हमारा 32 डन। फिर Q1 निकालते हैं तो Q1 निकालने के लिए 6.5 से 10 पहले में बढ़िया बराबर 7 यानी 0 प्लस 6.5 माइनस 0 की तरह ट्रीट करेंगे तो इससे पहले कुछ है नहीं। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बेटा
इसकी 7 आ गई इंटू 10 करेंगे डन। तो 10 इंटू 65 डिवाइड बाई 7 कर दो फटाफट। तो 65 डिवाइड बाई 7 कितना आ जाएगा? कितना? 0.71 डन यहाँ तक? बोलो हाँ, बोलो हाँ डन। Q3 में क्या करेंगे? L1। अब 3 करोगे 19.5 जो कि यहाँ है, तो 40 प्लस 19.5 इसमें से माइनस 17 होगा। फ्रीक्वेंसी होगी हमारी 8 इंटू क्लास में 10। तो 19.5 जरा चेक करते हैं। 19.5 माइनस के 17 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 8 इंटू 10 इज इक्वल टू इंटू प्लस 40 डन। बोलो हाँ 43.125 आ रहा है समझ? बोलो हाँ। नेक्स्ट लास्ट आते हैं L1 का मतलब किस पे डिपेंड करते हैं? 21.58 जो कि इसमें लाइन कर गया 40 21.58 में से माइनस होगा 17 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी होगी 8 इंटू आई का मतलब 10। तो कैलकुलेशन समझ आ रही है क्या करेंगे? तो रखो जरा फटाफट चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देख पाएंगे 21.58 माइनस 17 इज इक्वल टू इंटू 10 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू प्लस के 40 डन। तो आंसर आया 45.725 आया समझ गए? तो बोलो हाँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। फिर भी मैं आप सभी को कुछ क्वेश्चंस देना चाहता हूँ और इसे पेज को वापस आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो मैं पहले आप सभी को 3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ये तीनों क्वेश्चंस आप सभी को खुद से घर से करके लानी है। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपके सामने एक्सरसाइज दे रखी है 1 8 3 7 9 11 13 12 15 18 21 डन। इसमें आपको मीडियम फाइंड करना है, Q1 फाइंड करना है, Q3 फाइंड करना है, D7 फाइंड करना है, परसेंटाइल 52 फाइंड करना है डन। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सपेक्ट को फ्रीक्वेंसी देते हैं 4 3 2 6 1 8 9 असाइनिंग करना मतलब जाना 5 4 3 6 2 1 7। इसमें CF निकालेंगे तो मीडियम। इसमें भी इस सेम चीज फाइंड करेंगे, इसमें अलग फाइंड करेंगे मीडियम Q1 Q3 P72 79 ठीक है और O7 डन। फिर तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। CI दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 डन। और 4 3 7 8 2 इसमें भी आपको मीडियम फाइंड करना है, Q1 फाइंड करना है, Q3 फाइंड करना है और परसेंटाइल P29 फाइंड करना है। और बस ये सारे क्वेश्चंस जस्ट आप अभी मुझे करके सेंड करेंगे और मेरा नंबर 9213279580। अगर आप किसी भी नए टॉपिक में के वीडियो जाते हैं तो मेरे को इस नंबर पर कांटेक्ट कर दीजिएगा। अपने आंसर्स आपने सही कर रहे हैं तो ठीक है और मेरे को मैच करा दीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आप सभी के साथ हूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। और ये फैमिली के पेजेस एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा डन। तो इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लेके रख लीजिएगा। टेक केयर, बाय।